Assalamualaikum. I am Noor from 12 Consultants. I hope you all are doing good. आज की इस वीडियो में हम आपको स्कॉलरशिप की डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में बताने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं और आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहां पे आप इजीली जा सकते हैं और स्कॉलरशिप पर फुली फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आज कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनमें वीज़ा प्रोसेस बहुत ईजी होता है या जहाँ पर जाने के बाद आपको फ़र्दर बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं इनमें से जिनमें हम डील कर रहे हैं और हमारे नंबर स्क्रीन्स पर आ रहे होते हैं जिन पे आप व्हाट्सएप नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और अपना एडमिशन भी हमारे थ्रू करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए और यूरोपियन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप की बात करें तो सबसे पहले जो नाम जहन में आता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के भी वो यही होता है कि स्टूडेंट्स हमसे भी इटली के बारे में पूछते हैं कि इटली की स्कॉलरशिप्स उनको किस तरह से वो अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इटली के ही बारे में आपको बताएंगे। इटली एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन में आता है। ये सारी ऐसी बेसिक चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स को पता होती हैं और स्टूडेंट की ड्रीम डेस्टिनेशन भी होता है इटली। अब इटली जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं ना उनको कम से कम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। इसके बाद वो इटली में स्कॉलरशिप के लिए और एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन दो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 60% से कम मार्क्स भी हैं तो उनका एडमिशन भी इजीली हो जाता है और उनको समटाइम्स वीज़ा भी ग्रांट हो जाता है और वो इजीली इटली जाके अपनी स्टडी स्कॉलरशिप के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो इटली में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान से इटली जाता है और वहाँ जाने के बाद एक सर्टिफिकेट होता है जिसे आईसी सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर तो ये स्टूडेंट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और उनको कोई और स्कॉलरशिप नहीं भी मिली हुई तो ये सर्टिफिकेट बेसिकली इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन होता है जिसमें आप बता रहे होते हैं कि हमारे इटली में कोई भी एसेट्स वगैरह नहीं है और आपके पास कोई जॉब वगैरह भी नहीं है। आप ये सारी डिटेल्स उस सर्टिफिकेट में बता रहे होते हैं और आप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं तो आपको जो ट्यूशन फ़ी है ना वो फुली वेवियर ट्यूशन फ़ी का मिल जाता है और आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती है। ये तो वो सर्टिफिकेट है जिसके बारे में यूजुअली स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता है। तो इसके थ्रू तो आपको फुली फ्री एजुकेशन जो है मिल ही जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो इटली में होती हैं और स्टूडेंट्स अचीव कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के थ्रू तो आप सिर्फ अपनी ट्यूशन फ़ी में जो है वेव ऑफ करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी अकोमोडेशन वगैरह और बाकी चार्जेस भी जो है इटालियन गवर्नमेंट पे करे और आप काफ़ी कम एक्सपेंस में अच्छी स्कॉलरशिप के साथ पढ़ सकें तो उसके लिए आप डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते हैं। जिस तरह से इटली में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। अगर आपके परसेंटेज काफ़ी अच्छी है और आप क्वालिफाई करते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। फिर इसके अलावा रीजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और जिनके थ्रू आपको अकोमोडेशन के लिए भी अच्छा खासा एक्सपेंस तकरीबन 6,000 यूरो से 7,000 यूरोस के दरमियान एक अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट पे करती है और उससे आपका ईज़िली अकोमोडेशन का और मेस के एक्सपेंस वहाँ पर पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं वो इटली में स्टूडेंट्स को इजीली मिल जाती हैं और फर्दर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जॉब सर्च वीज़ा मिलता है यानी कि जिसे हम PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कहते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आपने अपनी मास्टर्स की या बैचलर्स की डिग्री वहाँ से कंप्लीट कर ली है और फिर आप PSW के आपको मिल जाता है तो आप जितनी भी 26 कंट्रीज़ हैं शेंजन उनमें जॉब सर्च कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी जॉब अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और सिर्फ इटली नहीं बल्कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना उनमें अगर आप 5 ईयर्स स्पेंड कर लेते हैं तो आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका एजुकेशन वीज़ा पे वहाँ पर जाना है और वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आपने अच्छी जॉब ढूंढनी है। अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, वाइट कॉलर जॉब मिल जाती है तो आप PR की तरफ भी मूव कर जाते हैं और आपकी जो अर्निंग है वो भी अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यूरोपियन कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं आपके लिए। आपकी पार्ट टाइम में भी अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है और अगर आप फुल टाइम जॉब करें तो आपको इसका भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके बाद हम जो दूसरी कंट्री डिस्कस करेंगे वो है हंगरी। हंगरी भी एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन में आता है और यहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ़ तरह की स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हंगरी की जो ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स होती हैं वो गवर्नमेंटल लेवल पर होती हैं यानी कि आपने वो HEC के पोर्टल से अप्लाई करनी होती हैं और आप वहाँ से अप्लाई करते हैं तो वो स्कॉलरशिप्स आपको मिलती हैं। लेकिन वैसे ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल कंट्री है। इसमें तकरीबन आपको पर सेमेस्टर 3,500 से 4,000 यूरो पर सेमेस्टर फ़ी पड़ रही होती है और अप्लाई करने का
क्राइटेरिया भी इनका काफ़ी ईजी है। अगर आपने 60% मार्क्स अचीव किए हुए हैं तो आप हंगरी की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसे HEC के पोर्टल्स पे जाके वहाँ से अप्लाई करना है, और आप उसके थ्रू जो हंगरी की डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फेमस स्कॉलरशिप होती है हंगेरियन स्टाइपेंडियम, आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फर्दर अगर आप सेल्फ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स वीडियो में आ रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पे रब्ता करके हंगरी में अपना एडमिशन कंफर्म करवा सकते हैं और हंगरी इजीली जा सकते हैं। हंगरी का वीज़ा रेशो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए वहाँ जाना काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है। तो हंगरी के लिए आप हमारे नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। आपको पार्ट टाइम जॉब इन सब कंट्रीज़ में अलाउ होती है। आपको तकरीबन 20 आवर्स पर वीक से लेके 24 आवर्स पर वीक तक की जो लिमिट है एक जॉब करने की, आपको अलाउ होती है। और इस दौरान आप अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं। आप अपने पार्ट टाइम स्टडीज़ से अपने लिविंग एक्सपेंस, अपने मेस के एक्सपेंस वगैरह ईज़िली कवर अप कर सकते हैं। हंगरी में जितने भी हॉस्टल्स होते हैं वो भी फ्री होते हैं। अगर आप उसके थ्रू अगर आप हॉस्टल्स को अप्लाई करें और आपको हॉस्टल मिल जाता है तो वो भी आपको फ्री मिल रहा होता है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आपको अकोमोडेशन के लिए भी पे नहीं करना, और अगर कोई स्कॉलरशिप मिल गई है तो आपको ट्यूशन फ़ी भी पे नहीं करनी होती और आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं और अपने लिविंग एक्सपेंस, बाकी अकोमोडेशन के अलावा जो मेस वगैरह के एक्सपेंस हैं वो आप इजीली वहाँ पर बेयर कर सकते हैं। हंगरी और इटली के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं जिनमें स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की जाती हैं। जैसे जर्मनी है, लेकिन उनकी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं और या आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिनको आपने फुलफ़िल करना होता है, और आप उन डिफरेंट कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके इजीली स्कॉलरशिप पे अपनी स्टडीज़ काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में जो है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, आज हम आपको कुछ ऑप्शंस बताएंगे कि जो स्कॉलरशिप्स की ऑप्शंस हैं जो हम आपको बता चुके हैं अच्छी ऑप्शंस, उसके अलावा आपको मैं कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में भी बता देती हूँ जहाँ का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी इजी होता है और जहाँ आप इजीली अपना एडमिशन प्रोसेस जो है ना आप इजीली स्मूथली कर सकते हैं और हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। उनमें तो एक कंट्री आ जाती है मोल्दोवा। मोल्दोवा एक यूरोपियन कंट्री है, ये शेंजन जोन में नहीं आती है लेकिन यूरोपियन कंट्री है, और जो इसकी लोकेशन है ये यूक्रेन और रोमानिया के साथ एक कंट्री है जो कि काफ़ी अच्छी कंट्री और अफोर्डेबल कंट्री है। इस कंट्री में अगर आप चाहते हैं तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और आप वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स डिफरेंट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनके लिए अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ सेल्फ पे अगर आप चाहते हैं तो ये जो कंट्री है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। बैचलर्स के लिए आप तकरीबन 2100 यूरो पर ईयर पे करते हैं और मास्टर्स के लिए 2300 यूरो पर ईयर पे करते हैं, जिससे आप अच्छी तरह आइडिया आपको हो रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल कंट्री है। और इस कंट्री का जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी काफ़ी स्मूथ है। तकरीबन 25 to 30 डेज़ में आपका एडमिशन यहाँ पर कंफर्म हो जाता है और आपके वीज़ा प्रोसेस को भी तकरीबन 15 to 20 डेज़ लगते हैं और आप इजीली यहाँ पर जा सकते हैं। तो अगर आप मोल्दोवा में एडमिशन लेना चाहें तो भी आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मॉस्को की अगर हम बात करें तो आप वहाँ पर भी स्टडी हमारे थ्रू कर सकते हैं। अब वहाँ पे मॉस्को में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। हमारे पास काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हम आपका एडमिशन करवा सकते हैं। मॉस्को रशिया का एक ऐसा सिटी है जो कि यूरोप में कंसिडर किया जाता है, जोग्राफिकली ये यूरोप में आता है और यूरोपियन सिटी ही एक तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा पूरे यूरोप का सबसे बड़ा सिटी है ये। तो यहाँ पे हमारे पास बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपका हम एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर आप मॉस्को में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक मार्क्स भी नहीं चाहिए होते हैं, मतलब अगर आपके पासिंग मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आइल्स वगैरह भी आपको नहीं चाहिए। आप इजीली वहाँ पर सिर्फ अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सारे जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट करके आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको वहाँ का एडमिशन प्रोसीजर जो है वो भी स्मूथ है, ईजीली एडमिशन भी मिलेगा। फर्दर अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा भी 100% ग्रांट किया जाएगा, यानी वीज़ा रेशो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आप इजीली
मॉस्को में जाके भी स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे इस चैनल पर डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, इवन डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि आज भी बताई गई हैं, इनके बारे में प्रॉपरली वीडियोस मौजूद हैं जिनमें इनकी फुल इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हुई इस वीडियो में तो वो उन वीडियो में ऑलरेडी मौजूद होगी, आप उन वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं। और मज़ीद आई थिंक आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आज की वीडियो में हमने दे दिए होंगे, लेकिन अगर आप मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे अपने जो भी क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया कि आप यूरोप में किस तरह से किस तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद हमने आपको कुछ ऐसी कंट्रीज़ बताई हैं जिनका वीज़ा प्रोसेस करना काफ़ी ईजी है, जहाँ पे जाना काफ़ी ईजी है। और बेशुमार ऐसी वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।